नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के लिए आगाज हो चुका क्रिकेट की सरगर्मियों का। पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड में इस वक्त जारी है। मैनचेस्टर में जो मैच जारी है बहुत ही ड्रामेटिक मैच है। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। दूसरे इनिंग में इंग्लैंड का पलड़ा भारी दिख रहा था बॉलिंग में, और अब देखते हैं कि बैटिंग में क्या करते हैं। पाकिस्तान की जब बैटिंग आई तो नए नए मोड़ देखने को मिले। तमाम वो प्लेयर्स जो पहली इनिंग्स में बहुत जमकर खेले, उन्होंने दूसरी इनिंग्स में वो कुछ ना किया जो पहली इनिंग्स में वो कर गए थे। खास तौर पे दो लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि शान मसूद बहुत सेटल्ड प्लेयर हुए, 150 प्लस स्कोर करने वाला प्लेयर जब दूसरी इनिंग में आता है तो उम्मीद ये की जाती है 40-45 कर ही जाएगा। लेकिन शान मसूद चले गए बगैर स्कोर किए। फिर बाबर आजम से उम्मीद थी। इन बिटवीन अजहर अली, असद शफीक, एक क्वेश्चन मार्क है अब तक कि क्या कर रहा है असद शफीक और क्या कर रहे हैं अजहर अली। अजहर अली बतौर कप्तान ना भी अगर उन्हें मैं रेट करूं तो बतौर बैट्समैन अजहर अली को पूरी दुनिया में टेस्ट बैटिंग के चंद अच्छे प्लेयर्स में रेट किया जाता है। 300 करने वाले पिंक बॉल से प्लेयर हैं वो। इसी तरह असद शफीक हैं जिन्हें छठे और सातवें नंबर पर सेंचुरीज का ढेर लगा दिया था उन्होंने। लेकिन ये वही असद शफीक हैं, जब मिसबा और यूनुस चले गए तो ना तो अजहर अली और ना ही असद शफीक उनका खला पुर कर पाए जितना हम उनसे एक्सपेक्ट करते थे। बॉलिंग में शाहीन आफरीदी डूइंग वेल, लेकिन अब्बास अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखे हुए हैं और इन स्विंगर्स बहुत शानदार मार रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब मेरे अंदाजे में कुछ चैनल बॉलिंग का सिलसिला चल रहा है कि आउट स्विंग करो, एज लगे, कैच हो। ये नसीम भी कर रहा है और यही मामला शाहीन का भी दिख रहा है। मे भी मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जब हम डिस्कशन पॉइंट्स अपने शुरू करेंगे तो अंदाज़ा होगा कि क्या चीज़ सामने आती है। T20 वर्ल्ड कप पर भी बात करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान के मैच से थोड़ा सा हटकर भी बात होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट, उसके स्ट्रक्चर पर, गवर्निंग बोर्ड वाले मामले पर भी बात होगी। आखिर मसला है क्या गवर्निंग बोर्ड PCB का, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। और इम्पॉर्टेंटली दौरा भारत इंग्लैंड की तरफ से मनसूख कर दिया गया है। इंग्लैंड नहीं जा रहा कोरोना वायरस की वजह से, और भारत को कुछ एक और धचका भी लगा, वो भी आज डिस्कस करेंगे। सैयद अरसलान शिराजी साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे आप उन्हें देखते हैं। आज उन्होंने हमें भी वक्त दिया, हमारे पास मौजूद हैं। शिराजी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अरसलान भाई, मौला का करम, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। शिराजी साहब, आपने पहली इनिंग्स का ज़रा रिव्यू करते हैं पहले। शान मसूद 45 पे ड्रॉप हुआ, लेकिन उसने बड़ा ही शानदार तरीके से आगे लेके चला। मैं ये सोच रहा था शान मसूद थोड़ा स्लो जा रहा है, सब ये कह रहे थे, लेकिन बाबर आजम ने स्ट्राइक किया तो शान उसको सपोर्ट करता रहा। बड़ी शानदार तरीके से 300 प्लस स्कोर पर गए। लेकिन उस पूरी बैटिंग में भी अगर आप देखें, अजहर अली, असद शफीक मिसिंग है, नहीं है उनका कोई रोल। बाबर ने स्कोर किया 69, शान ने 150 प्लस किया, शादाब ने 45 कर दिया। तो मतलब अब इन तीन प्लेयर्स के स्कोर पर खड़े थे जिन्होंने स्कोर किया। बीच में असद और अजहर क्यों मिसिंग है सर, क्या चल रहा है? देखें, जब ये टेस्ट स्टार्ट हो रहा था उस वक्त भी हम अजहर से भी बात हुई, असद से भी बात हुई, तो हम यही कह रहे थे कि आपके लास्ट सिर्फ दो सेंचुरियाँ और आप वो नहीं क्लिक कर पा रहे जो आपको करना चाहिए, और आप जो पाकिस्तान टीम के लिए कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे। उसके पीछे रीज़न क्या है? तो अजहर अली का कहना यह था कि जी हम तो मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ और आपको वो जो मेरी पुरानी गेम थी वो अब नज़र आएगी। जबकि असद शफीक का ये कहना था कि 12 सेंचुरियाँ हैं, मैं अपना पूरा कर रहा हूँ, हर प्लेयर का एक बैड पैच आता है, तो मेरा मे भी वो हो, लेकिन इस सीरीज़ में मैं कुछ करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आप पहली इनिंग देखें, जैसा कि आपने बड़ी अच्छा समराइज़ कर दिया अभी तक के 4 दिन के खेल को, तो मेरे ख्याल में जो आप वो कह रहे थे कि शान बड़ा आहिस्ता खेल रहा था, मेरे ख्याल में वो अपनी स्पॉट के लिए खेल रहा था। उसे ये पता था कि अगर मैं आज परफॉर्म नहीं करूंगा तो अगले मैच में इमामुल हक को टीम में मौका मिल जाएगा और मैं घर चला जाऊंगा, और उसके बाद अगर इमाम परफॉर्म कर गया तो मुझे कोई नहीं देगा। तो वो बड़ा आराम से, और पाकिस्तान में हमेशा प्लेयर्स टीम के लिए नहीं खेलते, हमेशा खेलते अपनी स्पॉट के लिए कि अगले मैच में या अगली सीरीज में हमें स्पॉट मिल जाए। सेम फॉर असद शफीक। एक मैं बहुत सीनियर प्लेयर इस पर बात कर रहे थे, मैं उस पर कोई खुद कमेंट नहीं करूंगा। मैं असद शफीक को बतौर बैट्समैन बहुत अच्छा रेट करता हूँ। हमारे पास टेस्ट क्रिकेट में चंद अच्छे बैट्समैन हैं, उसमें असद शफीक और अजहर अली। लेकिन उनका ये कहना था, मे बी आप उससे एग्री करते हो, वो ये कहते हैं कि जब असद शफीक पे बहुत तलवार लटकती है ना, तब वो स्कोर कर जाता है। ये सिर्फ असद शफीक की बात नहीं है, पाकिस्तानी टीम में कोई भी प्लेयर हो, उससे पता हो कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा और मुझे निकाल दिया जाएगा या मेरा बैकअप मौजूद है। फवाद आलम नो डाउट उसने इतना अच्छा डोमेस्टिक में किया, अगर आप उसको एज ए बैकअप
ठीक है वो लोग कहेंगे कि उसकी 12 सेंचुरियां हैं और इसका क्या है और इसने 10 साल बाद एक मैच खेला है और कैसे किया है, क्या वो अपनी जगह पे। लेकिन आप किसी को ये कहें कि आपको रिप्लेस करने के लिए ये मौजूद है तो वो ऑटोमेटिकली करना शुरू हो जाएगा। आप शान को देखेंगे, उसने 156 किया, जब वो कर चुका नेक्स्ट इनिंग में आके वो बिल्कुल ऐसे रिलैक्स था कि अब मुझे कोई निकालने वाला नहीं है, अब मैं 0 पे भी हो गया हूं तो कोई मसला नहीं है। क्यों 150 कर ही गया था। यस, पहले अच्छा, मैं हसन रजा, शिराज साहब, हसन रजा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हसन भाई टेस्ट क्रिकेटर हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, उनका प्रोफाइल लंबा चौड़ा है। हसन रजा एक शानदार बैट्समैन है और हसन रजा ने बहुत छोटी उम्र, बल्कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे छोटी उम्र में अपने करियर का आगाज़ किया। हसन रजा ने हमें ज्वाइन कर लिया। ज़रा इस वक्त मैनचेस्टर टेस्ट पे उनसे भी बात करते हैं। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोनों अरसलान भाइयों को बहुत बहुत सलाम मेरी तरफ से, क्योंकि दोनों अरसलान जो है साथ हैं मेरे। जबरदस्त। हसन भाई ये बताएं सर, क्या हुआ पहली इनिंग्स में? हम इतना शानदार परफॉर्म, आउट क्लास कर दिया इंग्लैंड को हमने, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, और फील्डिंग में भी कोई बड़ी खामी नहीं दिखाई दी मुझे पहली इनिंग में। तो ये दो शोबे जो बॉलिंग बैटिंग के हैं, हम इतना शानदार खेले। मैं चाहूंगा जरा पहली इनिंग से चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके आगे। क्या हुआ है पहली इनिंग में? पहली इनिंग में अगर आप जरा अहाता कर लें तो 3 ही प्लेयर मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक तो शान, दूसरा बाबर आजम और तीसरा शादाब। कोई असद शफीक और अजहर अली एलिमेंट ये मिसिंग है दोबारा से। देखिए, सबसे पहले तो अरसलान भाई 4-5 महीने बाद दोबारा वर्ल्ड में क्रिकेट शुरू हुई और जिस तरह से टॉस जीता है अजहर अली ने, टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। जो रूट भी बड़े कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि अक्सर होम ग्राउंड पे होम पिचेस होती हैं तो कोशिश करते हैं कैप्टन जो भी होते हैं वो एडवांटेज उठाते हैं अर्ली ऑन। मगर एक दिलेरी दिखाई अजहर अली ने भी, और जो जिनके साथ डगआउट में कोच बैठे हुए हैं, जो उनके ट्रेनर्स हैं, जो उनके साथ प्लेयर्स बैठे हुए हैं, वो बड़े माने हुए प्लेयर हैं जिनका नाम लिया जाए तो 5-6 प्लेयर्स लोग कहते हैं कि इतना पैसा क्यों खर्च हो रहा है। और इतने सारे लोग हैं जो असिस्टेंट के तौर पे पाकिस्तान टीम के साथ भी जा रहे हैं, जिसमें लेजेंडरी देखें मिसबा उल हक हैं, वो खुद खेल चुके हैं, अब डगआउट में बैठे वो बता रहे हैं प्रैक्टिस चीजें प्लेयरों को। और जिस तरह से यूनुस खान जैसे प्लेयर हैं जिन्होंने इंग्लैंड की सीरीज में सेंचुरियां की हैं, मिसबा जैसे प्लेयर जिन्होंने इंग्लैंड की सीरीज में वकार हैं जैसे इंग्लैंड काउंटी में खेले हैं, यंग लड़के हैं ये, इनको थोड़ा सा जल होना पड़ेगा। मगर मेन प्लेयर जो है बैटिंग में, अगर हम देखें तो स्टैट्स लें बैटिंग के फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तान की, शान मसूद तो एक डिफेंसिव प्लेयर है शुरू से ही, और अंडर 16 से उन्होंने अपने कैरियर का स्टार्ट किया डोमेस्टिक में, और बैट को ये हैंग नहीं करते, इंग्लिश कंडीशन से बड़े यूज टू रहे हैं ये, इसलिए ये कामयाब भी रहे हैं ये। और इन्होंने जो है बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली 150 रन की, और 7वें नंबर के बैट्समैन है पाकिस्तान के, जिसमें जहीर अब्बास, मोहम्मद यूसुफ और दीगर पाकिस्तान के मिसबा उल हक वर्ल्ड क्लास प्लेयरों में सर फहरिस्त में इनका नाम भी आना शुरू हो गया है। इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी करी, इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी करी है, और मजीद जो है ये अपनी इंप्रूवमेंट में इजाफा कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बैट को ये हैंग नहीं करते हैं और इंग्लैंड कंडीशन से काफी वाकिफ हैं। और 300 बॉलें आप देखें, 300 बॉलें इन्होंने खेल के जो है ये सेंचुरी अपनी 150 रन बनाए। इट मींस के टेस्ट क्रिकेट में आपको जो है, और 100 बॉलें पहले सेशन में शान मसूद ने खेली हैं फर्स्ट इनिंग में। अगर शायद ये फर्स्ट इनिंग में पहले ही 100 बॉलें नहीं खेलते नई बॉल पे, तो शायद ये टीम दोबारा जो है 150 रन पे या 200 रन पे आउट हो जाती। और वही बात अजहर अली की, अजहर अली जब बैटिंग पे आए तो उनका फुटवर्क बड़ा शेकी नजर आया शुरू में, और जितने भी ऑक्स बॉलर, ऑर्चर्ड बॉलर, इतने क्लास के बॉलर हैं, ये ड्यूक का बॉल वहां पर चल रहा है, और पिच की लेंथ को देखते हुए, इंग्लिश कंडीशंस की देखते हुए जो है बॉलर बड़ी टेक्निक से बॉलिंग करते हैं। और जब भी मैच खत्म होता है, सेशन खत्म होता है टेस्ट क्रिकेट में, तो वो वीडियो रियलाइज करके दोबारा बैट्समैन की टेक्निक बताते हैं, और जहां पर वो टारगेट करते हैं बैट्समैन को, उस चीज में ये लोग बड़े महारत हासिल करते हैं। और अजहर अली को वापस कम बैक करना पड़ेगा। असद शफीक की अगर मिसाल ले लें तो वो थ्रू आउट जो है 2011 से लेके 2020 तक कंसेक्यूटिव पाकिस्तान के वो प्लेयर हैं जिन्होंने अपना 70वां टेस्ट वो भी खेल रहे हैं वहां पर। तो इन लोगों के लिए बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान की टीम में, मिडिल ऑर्डर में जो है ये बड़े मेन प्लेयर हैं जो कि काफी तवक्कुआत इनसे रखी जा रही हैं। अगर बाबर आजम फर्स्ट इनिंग में जो शान मसूद अगर परफॉर्म नहीं करते अच्छा, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान टीम दोबारा स्ट्रगल करती है इस इनिंग में। यार बड़ी सही, आपने तो सही टेक्निकल बात हसन भाई की है। मैं जरा दो चीजें आप दोनों लोगों से, एक बाबर आजम का कंटिन्यूअस एज मार्कर आउट होना, बाबर आजम जैसे प्लेयर का, मतलब बाबर आजम वो बैट्समैन है, नासिर हुसैन का आपने देख लिया कमेंट्री से लेकर उनके ट्वीट्स तक कि वो इस वक्त बाबर आजम के बारे में जो बात कर रहे हैं दुनिया भर कर रही है। बाबर आजम जैसे प्लेयर जो गलती को अपनी मानते हैं, उसको ठीक करते हैं, मैंने हमेशा देखा बाबर आजम में बड़ी इंपॉर्टेंट। क्या बाबर आजम का दूसरी बार एज पर आउट हो जाना बिल्कुल सेम वैसे ही आपने देखा बाहर निकलती बॉल को मारते हैं और बाहर निकलती बॉल पर ही आउट में,
और वो पहले में भी बड़े गुस्से में वापस जा रहा था बाबर आजम। क्या बनता था कि यहाँ थोड़ा सा एहतियात बनती थी बाबर आजम के लिए? हसन भाई मेरे से पूछ रहे हैं जी। देखिए वही मैंने आपको बताया ना कि शान मसूद की टेक्निक अगर आप देख लें उठा के और दीगर बैट्समैनों की टेक्निक देख लें, तो बैट्समैन की टेक्निक जो है वो बैट को हैंग नहीं करना है इंग्लिश कंडीशंस में। आपने आप चाहे ऑस्ट्रेलिया में है, चाहे इंग्लैंड में है, चाहे साउथ अफ्रीका में है, क्योंकि स्टीवर्ट ब्रॉड जैसे बॉलर आप देखेंगे अगर एक एंगल से उनको खेलेंगे, आप अच्छा खेलेंगे एक एंगल से ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली वो दूसरे ट्रैक पे आके बॉलिंग राउंड पे आपको डिस्टर्ब करते हैं एज ए बैट्समैन। तो टेक्निक जो है बड़ी चेंज हो चुकी है क्रिकेट में। और शान मसूद थ्रू आउट बैट को देखें अपने पास लेके खेलते रहे, और 3 एजेस शुरू में लगे फर्स्ट इनिंग में उनकी, देखें अगर बिल्कुल आप, ऐसा ही और है। थर्ड स्लिप में भी कैच गया, फिर दोबारा कैप्टन ने फोर्थ स्लिप पे एक और स्लिप ली है जहां पर कैच लेफ्ट हैंड से निकल गया उनके, तो उनकी लक ने भी बड़ा साथ दिया। इसलिए बाबर आजम पहले इनिंग बड़े पैसिफिक होकर खेल रहे थे, बहुत ही अपनी माइंड फ्रेम ऑफ माइंड से खेल रहे थे वो, मगर जब सेकंड इनिंग आई फिर दोबारा हैंग करना शुरू कर दिया। आबिद अली को देखें बैट को हैंग करना शुरू कर दिया। जब भी आप इंग्लिश कंडीशन में बैट को बॉडी से दूर रखेंगे तो हमेशा स्लिप में बॉल जाएगी, और छोटा छोटा रिवर्स स्विंग भी होता है। उसके बाद सीम पोजीशन बड़ी अच्छी होती है इंग्लैंड कंडीशन में, अगर आप सीम पोजीशन अच्छी रखते हैं तो डेफिनेटली जो हैंग करने वाले बैट्समैन होते हैं वो डेफिनेटली स्लिप में आउट होते हैं। तो बैट्समैन को कमबैक करना पड़ेगा पाकिस्तान में, क्योंकि आगे 2 टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट हो गए पाकिस्तान के लिए। भाई ये टेस्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले टेस्ट में हमारी पोजीशन अच्छी हो गई थी। अरसलान अजहर अली लंबे अरसे से वहीं है, इंग्लैंड में रहते भी अब तो वहीं है, सारा कुछ वहीं है, वो खेलते भी हैं काउंटी क्रिकेट, सारा कुछ है। बाबर आजम तो चले एक्सेप्शनल केस है, एक में 69 के, एक में आउट हो गया, कोई बात नहीं। बाबर आजम को हम ये नहीं कह सकते कि उसने को बहुत बड़ी गलती, वो कर लेगा अपनी गलती से रिकवर, मुझे ये उम्मीद है, जैसा हसन भाई खुद भी। लेकिन अजहर अली एक्सपीरियंस, हम इस चीज़ का नाम देते हैं कि आप एक जगह पर 12-12 बार खेल चुके हो, तो हम कहते हैं यार ये एक्सपीरियंस है, इसको पता है, उस कंडीशन से वाकिफ, तो रहते ही वहीं है, काउंटी खेलते हैं, फिर क्यों? सबसे पहली बात तो बड़ी खुशी की है कि पाकिस्तान ने पहला आउट कर दिया। हाँ जी। अब्बास ने विकेट ले ली है। सब वही अब्बास ही ने। और जहाँ तक बात आप अजहर अली की कर रहे हैं, देखें वो हमारा इस वक्त मोस्ट सीनियर प्लेयर है, और जो हसन भाई ने बात की है बड़ी वो टेक्निकल बात है कि आप अगर आपका जो फुटवर्क है वो अच्छा नहीं होगा इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में, तो आप इसी तरह एज देते रहेंगे, आप अपनी बॉडी से दूर जाके खेलते रहेंगे तो इसी तरह एज देते रहेंगे। ये चीज़ सीखने वाली है। आपकी बात ठीक है कि बाबर आजम सीख रहा है, लेकिन ये चीज़ें हम सीखते हैं ग्रास रूट लेवल पे, जब आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं यहाँ पे ये चीज़ें सीखी जाती हैं। ये आप जब इंटरनेशनल लेवल पे आ जाते हैं, मेरी पिछले दिनों यूनुस खान से बात हो रही थी तो वो यही बात कर रहे थे कि प्लेयर्स को हम यहाँ पे आके नहीं बनाते, यहाँ पे तो हम हल्का फुल्का उन्हें बता देते हैं। टेक्निक जो है, हम किसी की टेक्निक चेंज नहीं कर सकते। टेक्निक उसकी बनती है जब वो नीचे ग्रास रूट लेवल पे खेल रहा होता है, जब वो अंडर 15, अंडर 17, अंडर 21 या ए टीम में खेल रहा होता है या अपनी डोमेस्टिक खेल रहा होता है, तो उस वक्त उसकी वो टेक्निक चेंज, अगर कोई उसमें कोई फ्लॉ है उसको चेंज करना है तो वो वहाँ पे होता है। वो यहाँ पे आके हम सिर्फ उसे समझा सकते हैं, और कोई अच्छा प्लेयर हो तो वो समझ जाता है, अदरवाइज वो उसी तरह रहता है जैसे वो स्टार्ट करता है। जैसे हम बच्चे की तरबियत शुरू में जिस तरह की कर देते हैं या स्कूल में जैसा वो हो जाता है, वो टिल एंड इसी तरह रहता है। तो वही बात क्रिकेट की है, जब तक आप उन्हें ग्रास रूट लेवल पे या अपने क्लब लेवल पे वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज देके वहाँ पे नहीं सिखाएंगे, वहाँ पे अच्छे कोचेज नहीं होंगे, वहाँ पे लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होगी, तब तक आप इंटरनेशनल लेवल पे ये वाली गलतियां देखते रहेंगे। चलिए मैं जरा डोमेस्टिक क्रिकेट पर भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। टेस्ट पे तो हम बात कर ही रहे हैं, इस पे चलते रहते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर के लिए तब्दीलियां कर दी बहुत ज़्यादा, और एकदम से उसको श्रिंक करके रख दिया, डिपार्टमेंट क्रिकेट को बाहर निकाल दिया। अब रह गए आपके रीजन्स, प्लेयर्स भी कम हो गए। अब वो जो प्लेयर्स बाहर बैठे हैं, कामरान अकमल समेत तमाम लोग ये कह रहे हैं कि वो परेशानी का शिकार हैं। अब आपके पास एक लिमिटेड प्लेयर की लॉट होगी। आप क्या समझते हैं कि जब लिमिटेड प्लेयर की लॉट होती है तो तब कंपटीशन ज़्यादा होता है, या फिर एक बहुत बड़ी लॉट क्रिकेट खेल रही हो तो कंपटीशन ज़्यादा होता है? देखिए, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है। आप जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बात कर रहे थे, उससे बहुत से लोगों के रोजगार भी वाबस्ता थे, वो प्लेयर्स हों या वो ऑफिशियल्स हों। आप देखेंगे कुछ प्लेयर्स और ऑफिशियल्स की सोशल मीडिया पे और दूसरे मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये खबरें आ रही हैं कि वो कोई डिलीवरी कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में काम कर रहे हैं। तो इस तरह के मसाइल आए हैं। जहाँ तक आपकी बात है कि ये क्या होगा, मैं आपको ये बताऊं कि जो ये नया
सेटअप लेके आ रहे हैं जो इन्होंने कहा है, जैसे ऑफ द रिकॉर्ड हमारा प्रोग्राम से पहले डिस्कशन हो रही थी कि हम इस तरह क्लब्स को करेंगे। हसन भाई एक क्लब को रन कर रहे हैं, उनकी अपनी एकेडमी है, तो वो जो स्ट्रक्चर या जो वो फैसिलिटीज कह रहे हैं वो इस्लामाबाद और नामुमकिन है, पाकिस्तान में वो हो ही नहीं सकती। आप एक ठीक है, आप किसी को फॉलो करें, आप क्रिकेट तो और छोटी हो जाएगी। नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया को फॉलो करें, आप इंग्लैंड को फॉलो करें, लेकिन आप अपने जो अपना मुल्क है उसके हालात भी देखें, उसके वसाइल भी देखें, उन प्लेयर्स को भी देखें। उनके पास खाने को नहीं होता, वो उन फैसिलिटीज को अगर वो यूज करेंगे तो उसमें कितना पैसा लगेगा, वो क्लब उनको फ्री में तो नहीं देगा। फिर इसी तरह क्लब वो पैसे बढ़ाएगा, वो एट द एंड कहां पे आएगा कि आपका टैलेंट जाया होना शुरू हो जाएगा, लोग जाएंगे नहीं क्रिकेट की तरफ, फिर हॉकी वाला हाल कर देंगे आप इसी का पकड़ के। बिल्कुल, आपने बिल्कुल परफेक्टली कहा कि जो आजकल हॉकी का हाल है, अगर यही आपकी पीसीबी की यही रविश रही तो मेरे ख्याल में वो होने में 2-3 साल लगेंगे, फिर हॉकी वाला हाल खतरनाक हो जाएगा। जिस पर हम राज कर रहे हैं, एक ही स्पोर्ट्स ऐसी रह गई सर, ना स्क्वॉश में अब हम वहां पर हैं, ना हॉकी में हम उस प्लेस पर हैं। अब एक क्रिकेट ही है कि जिसमें हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत तो लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम के साथ शारजा कप भी हार जाते हैं। वो ये भी हालात हमने देखे हैं। हसन भाई सर, डोमेस्टिक क्रिकेट पर पिछली बार जब आपसे बात हो रही थी तो जरा बात रह गई थी, आज चले बात चल निकली है तो सोच रहा हूँ कि बात भी कर लें इस पे। सर, डिपार्टमेंट क्रिकेट आपने खेली, शोएब अख्तर जैसे प्लेयर्स ने खेली, यूनुस खान खुद डिपार्टमेंट क्रिकेट का हिस्सा रहे, मिसबाह उल हक साउथन से खेलते रहे, फवाद आलम, सारे बड़े बड़े प्लेयर्स, जावेद मियांदाद साहब, सारे बड़े बड़े प्लेयर्स डिपार्टमेंट से निकले। फिर ऐसी क्या खराबी है डिपार्टमेंट क्रिकेट में कि उसको खत्म करके तो रीजन्स बनाने पड़ गए? सर, सबसे बड़ी अफसोसनाक यही बात है कि लास्ट सीजन जो हुआ 6 प्रोविंस की टीमें बनाई गई डोमेस्टिक में पीसीबी ने, और रिटेनशिप कॉन्ट्रैक्ट में प्लेयरों को रखा, जिसमें एक स्क्वाड में एक टीम में 25 प्लेयर थे, और उसमें से सुना है कि वही प्लेयर खेले हैं जो पाकिस्तान लेवल पे खेले थे। रिजवान एक विकेट कीपर बैट्समैन जो है पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक टीम की अमाद वसीम नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक टीम की सरफराज नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो पीछे जो अंडर 19 बच्चे हैं वो डगआउट में बैठे हुए थे और उनके मैचेस भी पूरे नहीं हुए फर्स्ट क्लास के। एक टाइम पे हबीब बैंक, नेशनल बैंक, जब ये डिपार्टमेंट्स पीआई अलायंस सारे खेलती थी, इसमें 11 के 11 प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के टॉप परफॉर्मर्स होते थे, और जब वो परफॉर्मेंस आपस में देते थे, इंडिविजुअली खेलते थे, तो वही पाकिस्तान टीम में जाके सिलेक्ट होते थे। आज सबसे बड़ा अलमिया ये रहा कि 6 टीमों की रीजन्स बनाई, उसमें हमारे अंडर 19 जो यंग प्लेयर हैं सारे बेचारे वो बाहर बैठे हुए और जॉबलेस हो गए। कोई करीम बाइक चला रहा है, कोई जॉबलेस हुआ है, किसी की मंथली सैलरी नहीं आ रही है। डिपार्टमेंट कम से कम 1 साल उनको रखता था और कॉन्ट्रैक्ट देता था जिसमें वो परफॉर्म करते थे, बाई चांस परफॉर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके फिर वो अंडर 19 लेवल पे जाते थे, अपना जो बेरोजगार चीजें हैं वो रोजगार में लेके आते थे। उसके बाद इक्विपमेंट्स इतने महंगे हो गए क्रिकेट्स के चीजों के कि वो पूरे नहीं हो सकते प्लेयरों के। तो हम कंपेयर करते हैं इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, और मैं भी बचपन से 14 साल में क्रिकेट खेल के आया हूँ। शायद अफरीदी 1998 में हम लोग हबीब बैंक में आए और वहां से हमने डोमेस्टिक शुरू करी। यूनुस खान हबीब बैंक में आए, उन्होंने डबल सेंचुरी की पहले सीजन में, फिर वो श्रीलंका के खिलाफ साइड मैच खेले और उसके बाद फिर वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन गए। तो खुदारा 180 प्लेयर जो है वो लास्ट डोमेस्टिक में खेले, और बाकी जो बच्चे हमारे हैं वो क्लब क्रिकेट खेले थे। यानी कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो मैंने अकेडमी अपनी खोली भी है, वहां पर बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास फर्स्ट क्लास प्लेयर लड़के आते हैं, वो खेलते हैं, उनके पास स्ट्रक्चर ही नहीं है क्योंकि रीजन्स की क्रिकेट खत्म हो गई है, एडॉक लगी हुई है इस्लामाबाद, पिंडी में, और जहां जहां दीगर ग्राउंड्स हैं। ऊपर से कोविड-19 आया, उसमें क्रिकेट सारी स्टॉप हो गई है। तो फिजिकल एक्टिविटीज जो हैं बिल्कुल स्टॉप हो गई हैं, और बच्चों को जब तक आप ग्राउंडों में नहीं खिलाएंगे, जब तक उनका टैलेंट सामने नहीं आएगा, वो कैसे खेलेंगे। डिपार्टमेंट में 530 लड़के खेलते थे, जिसमें 6, 8, 10, 12 डिपार्टमेंट होते थे। आज पूरे पाकिस्तान से 22 करोड़ 23 करोड़ की आवाम में सिर्फ जो प्लेयर है वो 200 या 150 जो सिलेक्टेड प्लेयर है सर 192 के पास आसपास प्लेयर्स हैं, 192 प्लेयर्स हम खिला रहे हैं बस जी, और वो भी रिजर्व में। हसन भाई बहुत सारे लड़के तो बैठे हुए हैं, सारे खेल थोड़ी रहे हैं। 192 में ज्यादातर तो बैठे हुए हैं। ये आपकी यूथ है, आपकी जनरेशन है, ये इन्होंने ही स्टार बनना होता है, यही स्टार बनते हैं। मगर ये कैसे बनेंगे जब ये ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे, जब बैट बॉल हाथ में नहीं लेंगे, ये जब ग्राउंडों में नहीं आएंगे, तो ये कैसे स्टार बनेंगे। यार हसन भाई ये बताएं, हसन भाई जो क्लब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अरसलान ने भी बड़ा खुल के उसका इजहार किया। क्लब स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा मुझे आपकी राय चाहिए। ये जो क्लब स्ट्रक्चर की तब्दीली होगी, इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के पास पैसा होगा, पीसीबी के करीब तरीन लोग होंगे, वसीम खान जैसे अमीर लोग होंगे, तो
उनके क्लब्स खेल जाएंगे, उनके लड़के खेल जाएंगे, और मेरे आप जैसे जो खेलते रहे सिमेंट पिचेस पे फेडरल बी एरिया की, कराची की, तो वो लड़के तो रह जाएंगे जो अन्नू भाई पार्क और फेडरल बी एरिया से खेले हैं। हसन भाई जी जी, मेरे से पूछ रहे हैं, जी जी मेरे से पूछ रहे हैं, राइट। मैं यही बात आपको बता रहा हूँ ना कि इतना टैलेंट है, 22 करोड़ तो हमारी गिनती पे है। सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देखे हैं कि एक वीडियो आई है बड़ी पूरे कंट्री में चल रही है कि एबटाबाद की जगह है, वहां पर मुसलसल एक गाड़ी की जगह नहीं जाने की, मगर वहां पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और उनका जुनून, उनका शौक देखें आप कि वो वहां पर बैट बॉल खेल रहे हैं और वहां सेलिब्रेशन हो रही है। क्योंकि अंदाजा लगा सकते हैं कि यही टैलेंट है, यही ग्रोथ है हमारे पाकिस्तान की, जो आगे फ्यूचर में जाके खेलती है। और मिसाल अगर मैं दूं तो हमारे पास इन्वेस्टर लोग इतने सारे हैं। आज पीएसएल सीजन 5 हुआ है, जिसमें सीजन 5 हमारा पूरा पाकिस्तान में चला था। मुल्तान स्टेडियम में हमें 150-200 मैच खेलने फर्स्ट क्लास के लाइफ में अपने। उसके बाद 5-10 साल बाद आज वो रौनक मुल्तान स्टेडियम में लगी, और एशिया का सबसे खूबसूरत ग्राउंड है वो, जहां पर पीएसएल के मैच नो हुए। डाउट, नो डाउट। और मुल्तान सुल्तान के लोग जो थे, उनकी फ्रेंचाइजी थी, स्पॉन्सरशिप डगआउट में बैठे हुए थे, वो इतनी तारीफें करते उस ग्राउंड की कि इससे पहले हमने कभी ग्राउंड, रवि बपारा जैसे प्लेयर थे मुल्तान सुल्तान में खेल रहे हैं, सारे प्लेयर्स वो बड़ी तारीफें करके गए कि ये ग्राउंड कब आबाद होंगे और कब रेगुलर क्रिकेट होगी। तो उन्होंने फ्रेंचाइज लेके आए, स्पॉन्सरशिप लेके आए, तो मैचेस हुए वहां पर। आज रेवेन्यू सारा पाकिस्तान में आया। डेफिनेटली अगर ये हमारे मल्टीनेशनल कंपनी, ब्रांड्स, ये लोग क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होंगे और पीसीबी को सपोर्ट करेंगे या पीसीबी इनको सपोर्ट करेगा, व्हाई नॉट कि ये ग्रास रूट लेवल पे जो है बच्चे क्यों नहीं आ सकते। मिसाल में देता हूँ उमर भाई की, जो कि नदीम उमर है, नदीम उमर एसोसिएट्स, उन्होंने कंपनी बनाई और बनी भी है उनकी, मगर वो क्रिकेट में जब आए वापस तो उन्हीं की बदौलत फिर ये सरफराज, अनवर अली और दीगर जितने पाकिस्तान और कराची के प्लेयर हैं, सारे आगे खेले पूरे रमजान में, और वही प्लेयर्स हैं पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं। तो ऐसी ट्रिपल ए एसोसिएट्स और बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन के टूर्नामेंट्स अभी इस्लामाबाद पिंडी में हुए हैं, अंडर 23 टूर्नामेंट उन्होंने करवाए, पीटीवी पे लाइव आए थे। ऐसे लोगों को आना चाहिए, और पीसीबी ऐसे लोगों को लेके आए जो क्रिकेट से इन्वॉल्व हो, जो इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हमारी ग्रोथ ग्रास रूट लेवल जो है वो स्ट्रांगली अच्छा हो। यार एक आपने नाम लिया है हसन भाई, एक नाम आपने ले लिया है अनवर अली का। शिराजी साहब, अनवर अली के साथ क्या प्रॉब्लम है कि एक लड़का विकेट लेता है, 240+ रन कर देता है, याद होगा मैं जो बात कह रहा हूँ, और उसके अगले ही दिन हम उसको कहते हैं बस भाई तुम नहीं खेल सकते अब। क्यों? ये पाकिस्तान में ये अलमिया है कि अगर आप टीम के लिए या मुल्क के लिए खेलेंगे तो आपकी कोई जगह नहीं है। अगर आप लाइकिंग में है, उसको तो पीएसएल में भी सेकंड पे रखा गया कि उसको तो फर्स्ट पे रखा। सर इतना सर अच्छा वो शा- मैं बात जी दोनों की बात काट रहा हूँ, वो तो बहुत दूर की बात है। अनवर अली चले जूनियर है, जो आपकी पाकिस्तान टीम का चैंपियंस ट्रॉफी का विनिंग कैप्टन है, वो आज जो है वो डगआउट में बैठा हुआ होता है और वो मैसेज ओपनर को लेके आ रहा होता है। जिन प्लेयरों को उसने डेवलप किया है पिछले 5 सालों में, वो आज डगआउट में पानी की बोतलें लेके आ रहा है। तो इससे बड़ी शर्मनाक क्या चीज होगी, मुझे बताएं यार हसन पाकिस्तान के भाई, लिए। चले बात आपने कर दी है, ये बताएं आप एग्री करते हैं इस मैटर से? काफी सीनियर प्लेयर्स ने इस पर तनकीद की है, जिसमें शोएब अख्तर, इवन वसीम अकरम को भी मैंने दबे लफ्जों में कहते सुना है कि आप 4 साल कप्तानी करने वाले एक ऐसे प्लेयर को ये करना को मुनासिब बात नहीं थी। कुछ ने तो ये भी कहा कि सरफराज शायद खुद थोड़ा कमजोर है, मिक्की अर्थर के जेर साया रहा तो जैसा मिक्की अर्थर चलाता रहा वैसे चलता रहा। कुछ ने कुछ कहा, कुछ ने कुछ कहा। अब लोग कहते हैं सरफराज नो डाउट इज अ वेरी गुड प्लेयर, वेरी गुड कीपर, और T20 का तो वो शानदार लीडर रहा हमारे लिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या आप अग्री करते हैं कोई मजायका है इसमें, कोई गलत बात है? जूते अगर उठा के ले आए या पानी वाटर बॉय के तौर पर आया, क्या कहते हैं हसन भाई? आपसे पूछ रहा हूँ, फिर मैं शिराजी साहब की भी राय मेरे से जानूंगा। पूछ रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं, तो मेरे पास तो इतने सारे 30 साल के मेरे स्टैट्स हैं क्रिकेट के कि मैं आपको किस किस प्लेयर के बारे में क्या क्या बताऊं। मुझे फिर मिसबाह-उल-हक याद आ जाएंगे कि मिसबाह-उल-हक कह रहे हैं कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर एक प्लेयर जो है वो कैप्टन था तो आज वो पानी की बोतलें लेके जा रहा है, पिला रहा है। मुझे ये हैरत हो रही है कि मिसबाह-उल-हक 99 सीरीज में जब हम साउथ अफ्रीका गए थे, जब ग्राहम स्मिथ कैप्टन थे, उस टाइम बहुत बड़ी पाकिस्तान की टीम थी और कोई प्लेयर जो है वहां पर सीनियर प्लेयर खेलने को तैयार नहीं होता, सारे जूनियर्स आगे किए हुए थे, क्योंकि वो सीरीज बड़ी टफ सीरीज थी। निटिनी फास्ट बॉलर बहुत तेज थे, हर स्पेल में वो 5-5 विकेट्स लेते थे। तो मिसबा, मुझे याद है, मिसबा, मैं और मोहम्मद जाहिद फास्ट बॉलर होते थे, हम पानी का बॉक्स लेके बैठे होते थे पूरे 45 डेज साउथ अफ्रीका में। हमें कोई टेस्ट खिला नहीं वहां पर, और कोई मैचेस नहीं हुए। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज थी और 5 वनडे थे वो 99 की सीरीज में। तो वहां मिसबाह-उल-हक कहते थे कि यार हमारी बारी कब आएगी और हम ऐसी पानी पिलाते रहेंगे क्या। तो उसके बाद मिसबाह-उल-हक जैसे प्लेयर ने 3 दफा क्रिकेट छोड़ी और दोबारा क्रिकेट शुरू करी। तो ये तो एक अलमिया है कि सरफराज ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, सरफराज ने T20 खेला, सरफराज ने 50 ओवर खेला, सरफराज ने 6-5 प्लेयर जो थे अपने अंडर में खिलाए, और फिर सरफराज ही कैप्टन
बने हुए PSL ब्रांड के, इतने बड़े ब्रांड के, और कैप्टनसी कर रहे हैं, जिनके जो फ्रेंचाइज के ऑनर है नदीम उमर, वो इतना कॉन्फिडेंट देते हैं। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि इस पाकिस्तान में क्या क्या डिसीजन होते हैं और क्या क्या होते रहेंगे आगे। अरसलान। देखें, हसन भाई मेरे बड़े रिस्पेक्टेड हैं, उनकी अपना एक एक्सपीरियंस है, लेकिन एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स को मैं कवर करता हूँ, तो मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी बात ये नहीं थी जितना इसको इसको इशू बना दिया। बनाया गया। देखें, आप इससे पहले आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे तस्वीरें, बहुत ट्रोलिंग हो रही है, बहुत नहीं, ज्यादा। तस्वीरें कुछ ऐसी भी शेयर हो रही हैं जो पुराने जी, ग्रेड्स हैं, बिल्कुल। या अभी के धोनी की एक हो रही है, वो पानी पिलाने आया हुआ है, रिकी पॉन्टिंग की हो रही है। मेरे ख्याल में हमने इसे ज्यादा, वो जिस तरह हम Hype create कर यस, दिया। हाइप भी, और एक वो जो लाबी थी, जो जिसे हम सॉरी टू से कराची लाबी कहते हैं, उसने ये शुरू किया और वो फिर होता गया। अगर यही किसी और मुल्क का होता, मैंने अपने सोशल मीडिया पे ये बात शेयर भी की कि अगर ये BCCI धोनी ये कर रहा होता इसी जगह पे, तो हम कहते हैं कि देखें BCCI कितना स्ट्रिक्ट है, उसने कैसे रखा हुआ है अपने प्लेयर्स को, और अगर और PCB नहीं करता, और अगर PCB ने किया है तो आज हम अच्छा, उसको वैसे मैं तनकीद एक कर रहे ब्रेक हैं। पर जाना है, ब्रेक से वापस आऊंगा, तो हसन भाई जरा आपका इस पे भी पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा, और अरसलान शिराजी का भी, कि इससे क्या प्लेयर का अपना मोराल नहीं खराब होगा कि हम इतनी ज्यादा बहस शुरू कर दें, तो सरफराज जैसे प्लेयर के लिए खुद भी थोड़ा धचका लगेगा, उस बेचारे के लिए भी थोड़ी सी गलत बात है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो इस पर बात करेंगे।